नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण में अपादान कारक तक हमने पढ़ लिया है। आज हम अधिकरण कारक को पढ़ेंगे और षष्ठी विभक्ति हमारी बची हुई है उनको हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। देखिए शुरुआत करते हैं। अधिकरण कारक सूत्र है इसका आधारो अधिकरणम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आधार होता है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? अधिकरण, मतलब उसको अधिकरण नाम दिया जाता है, अधिकरण संज्ञा होती है। फिर दूसरा सूत्र यहां लिखा हुआ है सप्तम में अधिकरणे च। तो सप्तमी प्लस अधिकरणे, यहां पर यण संधि भी हो रही है। सप्तमी प्लस अधिकरणे अर्थात अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो आधार है उसकी तो अधिकरण संज्ञा होगी और जो अधिकरण है, अधिकरण जो संज्ञा है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे नृप है सिंहासने तिष्ठति। तो नृप है राजा, सिंहासने सिंहासन पर, तिष्ठति बैठता है। तो इसका मतलब राजा सिंहासन पर बैठता है। अब इस वाक्य में हमें पता कैसे चलेगा कि आधार क्या है जिसकी हम अधिकरण संज्ञा करें? तो जब हम कर्म कारक पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था और आज वापस बता रहा हूं कि आधार क्या होता है। आधार होता है, जैसे अभी ये है डस्टर, ये डस्टर है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है। इस पे है हाथ पे, तो इस डस्टर का आधार हाथ है जिस पर ये रखा हुआ है। जैसे ये पेन है, पेन हाथ में रखा हुआ है तो इसका आधार हाथ हो गया पेन का। जैसे पंखा होता है, पंखा छत पे लगा रहता है तो पंखे का आधार क्या होती है? वो छत। जैसे मैं खड़ा हूं इस पर जमीन पर, तो जमीन मेरा आधार हो गया। ऐसे ही यहाँ पर राजा सिंहासन पर बैठता है तो सिंहासन उसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा जिस पर वो बैठा हुआ है, टिका हुआ है। तो सिंहासन यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। जैसे तिलेषु तेलम भवति। तिलेषु तेलम भवति, तो तिलों में तेल होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तिलेषु तेलम, तेलों में तेल होता है। लेकिन आधार क्या है, कैसे समझ में आया कि जो तेल है वो किस में होता है? तिल में। तो जिसमें वो होगा वो रहेगा, वो उसका आधार हो जाएगा। तो तेल किस में रहता है? तिल में। तो इस वजह से तिल इसका आधार हो गया और जो आधार होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो ये सामान्य जो अधिकरण कारक की जानकारी है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद में जैसे यही दूसरा नियम देता हूं एक, कि जिससे स्नेह किया जाता है, प्रेम किया जाता है, उसमें भी, जिससे स्नेह किया जाए, स्नेह किया जाए, तो जिससे स्नेह किया जाए उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, तो जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे पिता पुत्रे स्नेहयति। पिता पुत्र से स्नेह करता है, तो यहाँ पर पिता किससे स्नेह कर रहा है? पुत्र से। तो जिससे स्नेह करेगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर पुत्र में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, पुत्रे। तो इस यहाँ तक की जो सामान्य जानकारी थी वो लिख दी और एक दूसरा नियम भी मैंने बता दिया है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आधार इस अधिकरण कारक में और क्या क्या नियम बनते हैं हमारे। एक नियम है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ जब एक क्रिया खत्म होकर, मतलब या एक क्रिया हो और उसके बाद कोई दूसरी क्रिया हो, तो पहले वाली क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। ठीक है, तो अब यहां देखो मैंने बताया है एक क्रिया के बाद वाक्य में दूसरी क्रिया हो तो पूर्व वाली क्रिया तथा उसके कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यहां पर देखो, जैसे रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, तो रामे वनम गते, राम के वन जाने पर, रामे एक कर्ता हो गया, फिर क्रिया हो गई गते, एक क्रिया खत्म हो गई, इसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है दशरथ प्राणान अत्यजत, तो दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो दो क्रियाएं हुई यहाँ पर, एक तो जाने की क्रिया हुई और एक त्यागने की क्रिया हुई। तो दो क्रिया की मैंने बात की है कि दो क्रिया हो, दूसरी क्रिया आए, तो पहले वाली जो क्रिया है उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति होगी और उसके कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर राम में भी सप्तमी लगी हुई है और क्रिया में भी सप्तमी लगी हुई है। तो यहां तक पढ़ने के बाद अब आगे चलते हैं। अगले में दो आपको शब्द लिखा रहा हूं यहाँ पर, एक तो चतुर, एक है संलग्न है। तो इनके योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जयदेव है संस्कृते चतुर अस्ति। जैसे बलदेव है स्वकार्ये संलग्न है अस्ति। तो चतुर, जयदेव संस्कृत में चतुर है, मतलब वो होशियार है। तो किसमें होशियार है, संस्कृत में, तो इसमें हमने सप्तमी लगाई। बलदेव अपने कार्य में संलग्न है, किसमें संलग्न है, अपने कार्य में, तो इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का मैंने प्रयोग किया है। तो इसके बाद और दो शब्द और लिख रहा हूं यहाँ पर, यही लिख रहा हूं। जैसे एक है श्रद्धा और एक होता है विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास को जानते हो, श्रद्धा का पूर्ण नहीं
और विश्वास राव नहीं। श्रद्धा का मतलब जो हम किसी भगवान पर, किसी व्यक्ति पर, किसी के प्रति कोई भी मन से कार्य करते हैं, वो होती है श्रद्धा। विश्वास, किसी पर विश्वास करना मतलब भरोसा, है ना। जैसे बालकस्य पितरी श्रद्धा अस्ति। तो बालकस्य, बालक की पितरी, पिता पर श्रद्धा है, मतलब पिता का वो सम्मान करता है, उनके ऊपर उसकी पूरी श्रद्धा है। तो जिस पर श्रद्धा है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है पितरी शब्द रूप में? पितरी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। विश्वास है महेशस्य स्वमित्रे विश्वास है अस्ति। महेश से, महेश को स्वमित्रे अपने मित्र पर विश्वास अस्ति, विश्वास है, विश्वास है। तो किस पर विश्वास है? अपने मित्र पर। तो स्वमित्रे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमारी जो सप्तमी विभक्ति है वो पूर्ण हो गई है। अब बची हुई है षष्ठी विभक्ति। कारक तो हमारे संस्कृत में जो चलते थे मुख्य रूप से वो हमारे समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ षष्ठी विभक्ति बची हुई है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति के जो नियम है उनको अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि उनको हम कारक नहीं मानेंगे, डायरेक्ट वाक्य में बनाएंगे या अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब विद शुभ दिन। धन्यवाद।